ट्रेन नंबर 04246। जनाब, ये कहानी दिल दहला देने वाली है। दरअसल कहानी एक 22 वर्ष की माया नाम की लड़की की है, जो अपने गांव जौनपुर से अपने नानी के घर प्रयागराज जा रही थी। माया की शाम को ट्रेन थी, जिसकी गाड़ी का संख्या था 04246। जौनपुर से प्रयागराज जा रही ट्रेन में माया बैठ तो गई, लेकिन उस ट्रेन में 4 अजनबी थे। उसके अलावा कोई यात्री नहीं बैठा था। जनाब, दरअसल ये जो 4 थे ना, ये चारों शराब के नशे में थे। यानी ये कह लें कि इन्हें अपनी ही सूझ बूझ नहीं थी, इतने पी रखे थे। जैसे ही माया के ऊपर इन चारों की नज़र पड़ी तो ये लोग उसके शरीर को घूरने लगे और आपस में बात करने लगे। माया ने जब इनके चेहरे पर वासना को देखा तो डर गई, क्योंकि वो उस बोगी में बिल्कुल अकेली थी। माया एकांत सीट देखकर उस एकांत सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ यही 2 घंटे ही निकले थे कि वो चारों भी जिस सीट पर माया बैठी थी उसी के सामने आकर बैठ जाते हैं और माया के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, यानी माया को तरह तरह के बातें सुनाने लगते हैं। माया ने उन लोगों के सामने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप से रही और डरी सी और सहमी सी थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब इलाहाबाद यानी प्रयागराज आए और मैं इस ट्रेन से उतर जाऊं, जिससे मुझे इन लोगों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन वो चारों माया को छेड़ने लगे। तभी उस बोगी में टीटी आ जाता है और उन चारों को कहता है, तुम लोग इस बिटिया को क्यों छेड़ रहे हो? टिकट दिखाओ अपना, कहाँ से सफ़र कर रहे हो? दरअसल जनाब, उन चारों के पास टिकट नहीं था। तब टीटी कहता है, तुम लोग इस ट्रेन से उतर जाओ या 1,000 रुपये फाइन दो, जल्दी करो। जनाब, दरअसल वो चारों दोस्त शराब के नशे में, इस कारण वो टीटी को कुछ ना समझकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और टीटी का गला दबाने लगे। जैसे ही ये दृश्य माया ने देखा तो उनके पास जाती है और टीटी को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। कहती है, भैया इनका गला छोड़ दीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मर जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। लेकिन उन चारों ने माया की बात नहीं सुनी और उस माया को भी जोर से धक्का दे दिया और टीटी के गले को दबाकर मार डाला। माया ये देखकर रोने लगी। तब उन चारों ने माया की तरफ नज़र फेरा और उसकी तरफ आगे बढ़े। ये देखकर माया डर गई। तभी वो चारों माया को पकड़कर माया के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगते हैं। तब माया बचाओ बचाओ का खिड़की से आवाज़ लगाती है, लेकिन जनाब उस बोगी में उन चारों के अलावा कोई ना था जो उन चारों दरिंदों से माया को बचा सके। और फिर क्या था, चारों ने माया के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और करने के बाद उन लोगों ने माया को भी उस बोगी में गला दबाकर मार दिया। तब से आज तक इस बोगी में कारण अकारण मृत्यु होती रहती है। कहा जाता है जब माया और टीटी की मौत हुई तब से आज तक 300 लाशें इस बोगी में मरी हुई पाई जा चुकी है, जिसका पोस्टमार्टम के दौरान मौत का कारण ना पता चल सका। यानी ये कि हर आए दिन किसी न किसी तरह से एक इंसान इस बोगी में मरा हुआ पाया जाता है, जिसके मरने की वजह किसी को नहीं चल पाता। इस कहानी के राइटर का कहना है, इस ट्रेन में आज भी माया और टीटी की आत्मा रहती है। जिस किसी ने देखा वो मारा गया। जनाब, हमें कभी भी किसी भी गाड़ी या ट्रेन में अकेले नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि क्या पता जिस गाड़ी में आप बैठे हो वो ड्राइवर कोई ड्राइवर नहीं, आत्मा हो। तो ट्रेन में इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि अक्सर पुराने रोड और ट्रेन में कई हादसे हुए होते हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती और हमारे साथ हादसा हो जाता है। अगर इस कहानी को कोई बहन सुन रही हो तो हमारी दादी माँ का एक बात याद रखिएगा, कभी भी अकेले किसी सफ़र पर ना जाएं और ना किसी पुरुष के साथ कहीं स्टे करें, क्योंकि ये दुनिया अब भरोसे लायक नहीं रह गई है। बाय बाय।